लेकिन यहां रोज नफरत फैलाने का काम हो रहा है। उनके जवाब में एक पार्टी और आ गई है, MIM, वो भी यहां नफरत फैलाने का काम कर रही है। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। क्या करना चाहते हैं आप लोग? शांति से रहने नहीं देना चाहते? अरे पता है आपको, पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में। कितने? 1 लाख। कहते हैं हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। देश का प्रधानमंत्री कौन है भैया? जोर से बोलिए। हिंदू। गृह मंत्री कौन? हिंदू। रक्षा मंत्री कौन? हिंदू। कई राज्यों के मुख्यमंत्री कौन? हिंदू। ज्यादातर IAS कौन? हिंदू। ज्यादातर PCS कौन? हिंदू। ज्यादातर DM कौन? हिंदू। ज्यादातर SP कौन? हिंदू। ज्यादातर विधायक कौन? MLC कौन? हिंदू। फिर भी हिंदू खतरे में है, फिर भी हिंदू खतरे में है। हिंदुस्तान की आबादी कितनी? 140 करोड़। उसमें हिंदुओं की आबादी कितनी? 100 करोड़। मुसलमानों की आबादी कितनी? 25 से 30 करोड़। फिर भी हिंदू खतरे में है, फिर भी हिंदू खतरे में है। अरे हिंदू खतरे में नहीं है, तुम्हारी सत्ता खतरे में है, इसलिए बार बार कहते हो हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। संजय भाई जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और अगर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू होने के बावजूद हिंदू खतरे में है, तो मैं तो हाथ जोड़ के कहूंगा, चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ लो और इस्तीफा दे दो अपने अपने पद से। तुमको सत्ता में रहने का अधिकार। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दूसरा किससे डराते रहते हैं? पाकिस्तान से। कहते हैं पाकिस्तान से डरो, पाकिस्तान से डराते रहते हैं। इसको हटा लो भाई आगे से, ये हटा लीजिए। पाकिस्तान से डराते रहते हैं। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 24 करोड़। हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? 144 करोड़। उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? हो 25 करोड़। तो पाकिस्तान से ज्यादा आबादी अकेले उत्तर प्रदेश की है। अब पाकिस्तान का बजट कितना है? 6,15,000 करोड़। हिंदुस्तान का बजट कितना है? 49 लाख करोड़ रुपए। और उत्तर प्रदेश का बजट कितना है? 9 लाख करोड़ रुपए। तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी अपने घर पर बैठो, अकेले यूपी वालों को छोड़ दोगे, हम लोग पाकिस्तान से निपट लेंगे। हमको पाकिस्तान से डराने का काम। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सियासत चल रही है, अपनी दुकान चल रही है। कभी पाकिस्तान से डराओ, कभी मुसलमान से डराओ। ये डरा कर राजनीति कब तक होगी? कभी सोचा आपने? अभी उत्तर प्रदेश में फैसला लिया गया सरकारी स्कूलों का बंद करने का। नारा लगाते हैं लोग, जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं वो पानी है। मैं कहना चाहता हूं, मेरा खून बहुत खौलता है जब मैं देखता हूं कि हमारे नौजवान के लिए तो रोजगार नहीं है, हमारे बच्चों को तो नमक रोटी खाने के लिए मिल रही है, मिड डे मील में सूखा भात खाने को मिल रहा है। हमारा जवान जो 45 डिग्री माइनस टेम्परेचर में सियाचिन में भारत की रक्षा करता है, उसके लिए तो तुम्हारे पास तनख्वाह नहीं है, उसको तो तुमने अग्निवीर बना दिया। हम जब ये देखते हैं कि हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, हमारे स्कूल टूटे हुए हैं, हमारे अस्पतालों में मोमबत्ती में ऑपरेशन होता है, एम्बुलेंस नहीं मिलता गरीब आदमी को, तब हमारा खून बहुत ज्यादा खौलता है। जब मैं देखता हूं 16 लाख करोड़ रुपए तुमने चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया, लेकिन तुम्हारा खून तब नहीं खौलता जब गरीब का हक मारा जाता है। तुम सिर्फ और सिर्फ फसाद के लिए ऐसे नारे देते हो। नरेंद्र मोदी होश में आओ, में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मैं कहना चाहता हूं RSS के लोगों से, बजरंग दल के लोगों के, विश्व हिंदू परिषद के लोगों से,
यहां का जो पूर्व विधायक है राघवेंद्र प्रताप सिंह, उससे भी कहना चाहता हूं, लड़ाई लड़ो नरेंद्र मोदी के खिलाफ, लड़ाई लड़ो योगी के खिलाफ जो सरकारी स्कूलों को बंद करते हैं, नमक रोटी खिलाते हैं बच्चों को। क्योंकि ज्यादा आबादी हमारी है तो नुकसान ज्यादा हमारा है। देश में महंगाई बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा मार किसको पड़ेगी भाई? हिंदू को कि मुसलमान को? हिंदू को। अशिक्षा बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा मार किसको पड़ेगी? हिंदू को कि मुसलमान को? हिंदू को। बेरोजगारी बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा मार किसको पड़ेगी? हिंदू को कि मुसलमान को? हिंदू को। तो हमारे जेब काट के हमारी कहा था हिंदू हिंदू हिंदू। खुश हो जा बेटा हिंदू, हमारा जेब काट ले और खुश हो जा सब जगह। तो इसलिए इन नकली नारों के चक्कर में मत पड़िए, इससे आपका भला होने वाला नहीं है। नफरत की बुनियाद पे आपका घर आगे नहीं बढ़ सकता। अगर दो भाइयों में झगड़ा हो तो आपका घर आगे नहीं बढ़ सकता, गांव में झगड़ा हो तो गांव आगे नहीं बढ़ सकता, शहर में झगड़ा हो तो शहर आगे नहीं बढ़ सकता, प्रदेश और देश तो बहुत दूर की बात है। इसलिए इन चक्करों में मत पड़िए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अभी एक ट्रेड डील हुई है। ट्रेड डील में मोदी जी कह रहे हैं सब लोग लड्डू बांटिए, नाचिए गाइए। अमेरिका के साथ बहुत तगड़ी ट्रेड डील हुई है, बहुत बढ़िया ट्रेड डील हुई है। वो ट्रेड डील क्या है? पहले भारत का सामान जब अमेरिका जाता था तो भारत के सामान पर अमेरिका टैक्स लेता था 2.9%। अमेरिका का सामान भारत आता था तो अमेरिका के सामान पर भारत टैक्स लेता था 23%। फिर अमेरिका ने 3% से बढ़ा के 25% कर दिया और बीजेपी वालों ने 23% से घटा के 0 कर दिया। अमेरिका ने 25 से घटा के 18 कर दिया। कह रहे बहुत अच्छी ट्रेड डील है। अब हिंदुस्तान में अमेरिका का फल बिकेगा, अमेरिका का ज्वार बिकेगा, अमेरिका का सोयाबीन तेल बिकेगा, अमेरिका के सामान हिंदुस्तान की बाजारों में बिकेंगे। मालूम है कितना? भारत की सरकार ने लिख के दिया है 12 लाख करोड़ रुपए का सालाना हम आपका सामान खरीदेंगे। यह है आत्मनिर्भर भारत, यह है आपका स्वदेशी। ऐसे बनाओगे मेक इन इंडिया। 12 लाख करोड़ रुपए का सालाना सामान अमेरिका का हिंदुस्तान में खरीदा जाएगा। ऐसे बनाओगे आप। इसलिए हमें सबकी लड़ाई लड़ना है, सबके लिए आवाज उठानी है। वो चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे मजदूर हो। अभी जी राम जी योजना लेके आ गए, उसमें लंबा चौड़ा भ्रष्टाचार, उसमें नाम बदल रहे हैं। गांधी जी का नाम हटा दिया। गांधी का नाम कहां कहां से हटाओगे? 80 देशों में गांधी जी की प्रतिमा लगी है, 80 देशों में। और जब G20 में बाहर से लोग आए थे, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष जब आए थे, तो मोदी जी आप उन राष्ट्राध्यक्षों को गांधी की समाधि पर लेकर गए थे, गोडसे की समाधि पर नहीं ले गए। यह है गांधी की ताकत। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इस क्षेत्र में अमन के लिए, भाईचारे के लिए, सद्भावना के लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है? इमरान लतीफ। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की इन्होंने, अच्छी खासी शिक्षा ली, चाहते आज लाखों की नौकरी कर रहे होते किसी कंपनी में, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें लाखों की नौकरी नहीं करनी, हमें अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करना है, उनके हक की लड़ाई के लिए काम करना है, अमन के लिए काम करना है, भाईचारे के लिए काम करना है। मैं चाहता हूं अभिनंदन कीजिए तालियों के साथ ऐसे नौजवान।